सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। सो आज है 4 फरवरी 2026 और अगर आज हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट सुबह से ही थोड़ा सा एक जो फर्स्ट कैंडल था 15 मिनट्स का, या आप बोल दो कि फर्स्ट के जो हाफ एन आवर या 1 आवर था, उसी के अंदर लगभग लगभग 1:30 बजे तक मूवमेंट आया है। कहने का मतलब है कि साइडवेज रही है मार्केट। ओके, और साइडवेज मार्केट में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी तरीके से प्रॉफिट करें। ऑल्दो कल मैंने आपको दिखाया था कि कल मेरा प्रॉफिट बन पाया था, मैंने लगभग लगभग 6,000 रुपए का प्रॉफिट कल किया था। लेकिन आज अगर बताऊं तो आज मेरा 12,000 रुपए का लॉस हुआ है। और होता है गाइस, मार्केट में काम करेंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों इस मतलब ये जो गेम है एक तरीका या मार्केट है, इसका ये पार्ट ऑफ लाइक गेम कह सकते हो, पार्ट ऑफ गेम रहेगा कि कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। अभी मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, दो मतलब ट्रेड जब लिए थे तब। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे बैकग्राउंड में ना कुछ ऐसे भजन चल रहे थे तो मैंने चलने दिए, उनको बंद नहीं किया, जिसकी वजह से वो वीडियो अपलोड होने के बाद में ना कॉपीराइट का इशू आ रहा है और वो अपलोड नहीं हो रही है, वो कुछ कंटेंट्स ब्लॉक दिखा रहा है। तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने 2 या 3 बार ट्राई करा उसको डालने के लिए, बट वो नहीं हो पाया। तो जब नहीं हुआ तो मैंने हटा दिया। तो मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें अब हम लोग 2 चीजें डिस्कशन करेंगे। मेरा लॉस कैसे हुआ, ओके, क्या साइकोलॉजी थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लॉस हुआ या एक ही ट्रेड में 12,000 का लॉस हुआ। आपको पता है मैं छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेता हूँ, ओके। तो आज ऐसा हुआ कि सारा ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितने भी ट्रेड लिए सब में स्टॉप लॉस हिट हुआ और सब में 2,000 1,500 ऐसा 1,700 रुपए इस तरीके का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मतलब ठीक है, ऐसे डेज होते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होते हैं और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं 1:30 बजे के आसपास, शायद मैं 1:30 बजे के आसपास मार्केट से एग्जिट कर गया था, क्योंकि फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता ये सोच के कि अब मेरा प्रॉफिट होगा, अब मेरा प्रॉफिट होगा। सो ऐसा नहीं होता और फिर आपका जो ट्रेडिंग करने का मूड होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। फिर आप रिकवर करने के मोड में होते हो। अब आप प्रॉफिट लॉस से एकदम बाहर चले गए हो, अब आपको दिख रहा है कि मेरा 12,000 का 10 है, जो भी XYZ जो भी लॉस है वो कैसे कवर करना है। और समटाइम्स कवर हो भी जाता है, फिर आप सोचते हो आप प्रॉफिट कर लेते हैं। तो वहां पे क्या है ना, आपका पूरा का पूरा लाइक ट्रेड रिस्क पे होता है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया, टाइम रहते ही मैंने सोचा अभी एग्जिट कर देते हैं और 12,000 का लॉस आज एक्सेप्ट किया। काफी दिन के बाद ये चीजें फेस करने को मिली है। आप काफी दिन से मेरी वीडियोस अगर आप देखोगे तो लॉस नहीं होता, छोटा मोटा मतलब प्रॉफिट बहुत कम होता है, लेकिन प्रॉफिट ही होता है। मैं लेके एग्जिट कर लेता हूँ, लॉस नहीं हो पाता है। और आज लॉस हो गया और मैंने सोचा वो दिखाना चाहिए आपको, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊं और लॉस ना दिखाऊं, तो मजा नहीं आएगा। आपको पता चलना चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग में हो, बिगिनर्स हो, तो दोनों फेस आपको फेस करने पड़ेंगे, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। अगर आप सोचो सिर्फ प्रॉफिट हो तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस तो हो ही ना। दोनों चीजें होती हैं, प्रॉफिट और लॉस, और दोनों को ही फेस करना पड़ता है। साइडवेज मार्केट थी, ऑल दो मेरा पूरा लाइक था कि अभी ये 800 क्रॉस करेगा। मैंने 800 की कॉल को 2 बार बाय किया और पता है सिर्फ 5 या 6 पॉइंट्स लाइक 138 या कुछ ऐसे पे बाय किया और 32 पे सेल कर दिया, 5-6 पॉइंट्स पे। मतलब आज साइडवेज होने के नाते इतना ज्यादा डर था मतलब मेरे अंदर कि मैंने उसको अच्छे से होल्ड नहीं करा, 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं लिया और सीधा 5-6 पॉइंट पे ही एग्जिट कर दिया। और ऑल दो सारे ही ट्रेड ना मतलब ऐसे ही थे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस मैंने हिट करे। आप देखोगे अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है। मैं अब सिस्टम पे चलते हैं, देखते हैं कल क्या प्रेडिक्शंस, अगर मैं मान लो अवेलेबल हूं, कल हम लोग करते हैं ट्रेड, तो क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी और कैसे मेरा लॉस हुआ मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ओके, सो गाइज अभी आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा 3:02 हो चुके हैं, सॉरी 3:32 हो चुके हैं और मार्केट अभी क्लोज है। देखो यहाँ पर ना मैंने मॉर्निंग में ही जो गलती करनी स्टार्ट करी थी वो यहाँ पे करी थी कि मैंने मॉर्निंग में ही ना जो डे हाई था और डे लो था, ये रहा, ये दोनों मार्क कर लिया था, ठीक है, और प्रीवियस डे का लो भी मार्क कर लिया था।
तो मेरा प्लान था कि मार्केट या तो हाई को ब्रेक करेगा या लो को ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे को ना अपने दूसरे सेटअप पे जो 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे मेरे को दिखा कि सेटअप बन रहा है, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लिए मैंने। यहाँ पे कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फंसा हुआ था। यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड लिया था, इसी को मैंने जो बता रहा हूँ 6 पॉइंट पे काट दिया था, ठीक है। इसके बाद फिर ट्रेड ही नहीं लिया मैंने। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखो लास्ट जो ट्रेड है ना 1:33 पे मैंने कट कर दिया था। देखो 26 पे बाई किया था और 19 पे सिर्फ 7 पॉइंट का इसमें लाइक लॉस लास्ट में, मतलब 2100-2200 रुपये का लॉस लिया था। और ये है मेरा टोटल लॉस। आप देख सकते हो ये 12,000 रुपये का लॉस हुआ है आज। और ट्रेड 1 2 3 4 5 6 ट्रेड है, 6 ट्रेड है, सब में लगभग 2500, इसमें 2500, इसमें 1300, इसमें भी 2000, 1700-1800 कंसिडर करो, 1740, राइट। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, मतलब इसको ओवर ट्रेड कह सकते हैं बट नहीं कह सकते, ठीक है। ओवर ट्रेड होता अगर एक ही लॉस को मैं कवर करने के लिए 10 ट्रेड करता, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रेड मैंने ना अपने सेटअप पे लिए थे और सारे सेटअप फेल हुए। उसका रीज़न क्योंकि आज साइडवेज मार्केट थी और जो पॉइंट मैं कैप्चर कर रहा था 20 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, और निफ्टी में इतना होता नहीं है। मेरे को 7-8 मतलब जितने भी ट्रेड है ना हर किसी में प्रॉफिट दिखा था 700-800 का या 1000 रुपये का, फिर लॉस में बुक हुआ है। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब मिला जुला करके। तो मैंने प्रॉफिट में कट नहीं किया। जनरली मैं 2 दिन से ये चीज़ कर रहा था कि मैं जैसे ही लग रहा था कि नहीं मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, यहाँ से अगेंस्ट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड काट देता था। आज नहीं काटा मैंने, आज वेट किया और आज फिर ये कमाल देखने को मिला है। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी बात करते हैं कि अब क्या आगे का क्या। आगे का ऐसा कि ये देखो यहीं पे लास्ट ट्रेड करा था मेरा, ये जो है ना कैंडल बनी थी, इसको देख के मैंने पुट बाय किया और इस कैंडल को देख के कॉल। लेकिन फिर ये सस्टेन नहीं कर रहा था, काफ़ी देर तक यहीं पर ही था मार्केट, ठीक है। 1:15 के बाद फिर उसके बाद में स्पाइक लास्ट के कुछ मिनट पे किया था। तब तक मेरा ट्रेड कट गया था, तब मैं कुछ नहीं कर पाता इसमें और नहीं किया। फिर मैंने हट गया इसमें से, मार्केट से ही हट गया गाइस। 1:30 के बाद में मार्केट में था ही नहीं, 3 घंटे सिर्फ हट गया था। और लगभग पहला ट्रेड शायद अगर हम देखेंगे, मतलब 1 घंटे के अंदर मैं मार्केट में गया और 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैं मार्केट से बाहर आ गया। 1-1.5 घंटे में ही मैंने जो भी ट्रेड किया वही करा, दिन भर नहीं बैठा हुआ था, लॉस हो चुका था, ये रीज़न था, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं। कल मैंने कहानी सुनाई थी रामू और श्याम की, तो मैं श्यामू नहीं बनना चाहता कि बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में सारा कुछ गवा दूं, इसलिए आज मैं छोटे से लॉस में ही हट गया। छोटा लॉस नहीं है, 2 दिन का प्रॉफिट के बराबर लॉस है, लेकिन कवर हो जाएगा इस, ठीक है। रोज ट्रेडिंग डेज होता है, अगर हम आज ही लास्ट डे समझ करके सब कुछ सारा कैपिटल पे रिस्क ले लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ज़्यादा इशू कर लेंगे हम अपने फंड के साथ में। फंड मैनेज करना और वाइप आउट होने के बाद अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ठीक है गाइज, ये देखो अगर हम लोग ना 2 दिन की बात करेंगे, सिर्फ आज की बात नहीं करेंगे हम लोग, कल की नहीं करेंगे। कल तो मार्केट कुछ था ही नहीं है, देखो यहाँ से लॉस दिखा रहा था, ठीक है। फिर भी कल का हाई कंसीडर करिए, ये कल का हाई है, ठीक है, और ये कल का लो है और ये आज का लो है, ठीक है। और आज का हाई ये रहा, यहीं पर ले आता हूँ, ये आज का हाई है। तो गाइस कल और आज में इतना फर्क है कि कल मार्केट जो है वो 25,866 से लेकर के 25,566-68 तक मूव कर रही थी, मतलब 300 पॉइंट के अंदर मूव कर रही थी। साइडवेज ही थी लेकिन उनका जो था वो 300 पॉइंट था। सुबह ये देखो यहाँ से इस कैंडल को पकड़ेंगे 11:30 के बाद में, तो और उससे पहले की जो कैंडल है ये रही 10 बजे से लेके 11:30 का हाई ये गया था, ठीक है। आज क्या कह रहा, आज मार्केट ओपन होते ही पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो नीचे जाकर के इसको टच किया है 25,572 को, और फिर ऊपर क्लोजिंग उसने ऊपर आकर के दी है, ठीक है। हाई इतना गया था लगभग 790 के आसपास, और क्लोजिंग यहाँ पे मिली हमको 25,755 के आसपास, ठीक है। अब ये जो था ना, ये देखो मार्केट पूरी इसी के अंदर मूव करी है, इसे बाहर नहीं निकली है। ये देखो पूरा ये जो फर्स्ट मिनट का कैंडल था 15 मिनट का, इसी के अंदर मार्केट मूव करती हुई देखी है, बाहर आई ही नहीं है। तो
सिस्टम के अकॉर्डिंगली आज नो ट्रेडिंग डे होना था, क्योंकि ना 15 मिनट के ऊपर गई ना 15 मिनट के नीचे गई, लेकिन फिर भी मैं गया और आदत और मैं लॉस करके बाहर आ गया। अच्छा ये लगा है कि टेक्निकल लॉस हुआ है, मतलब ऐसे नहीं हुए कि मैं आंख बंद करके घुस गया, बढ़ जाएगी, आंख बंद करके फिर निकल आया नहीं अब डर लग रहा है बाहर आते, ऐसा नहीं था। जितने भी लॉस थे सिस्टम के अकॉर्डिंगली थे, 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये लॉस लगे हैं मेरे, ठीक है। और छोटे छोटे 5-6 ट्रेड करे, मैं बाहर आ गया। सो अब कल का क्या रहेगा समझ में थोड़ा कम आ रहा है, फिर भी अगर देखो ये डे क्लोज करते करते रेड कैंडल मिली है, लास्ट के 45 मिनट्स में रिजेक्शन देखने के लिए मिली है, और रिजेक्शन हमें 800 से मिला है, ठीक है, 25,800 का। सो अगर 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 ये हमारा 870 क्रॉस करेगा, मतलब कि जो कल का यहाँ पे हाई बना था, हाई तो नहीं था लेकिन ये कल का हाई मानेंगे, ठीक है। अगर इसको तोड़ेगा, 25,870 को तोड़ के ऊपर मार्केट जाता है, तो एक मस्त बुलिश मूवमेंट हमें मिल सकता है, ठीक है। और आज के लोगों, ठीक है, आज के लोगों अगर ये तोड़ेगा, जो कि आज का लो है 25,572, बहुत ज्यादा दूर है करंट प्राइस से, ठीक है। 200 पॉइंट है, निफ्टी देता है 200-300 पॉइंट है, 150 के अंदर ही मूव करता रहता है, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, अगर यहाँ से मतलब मैं बताता हूँ आपको, इसको यहाँ ला रहा इस वो टारगेट होगा डिस्कशन, इसलिए अगर यहाँ पे 670 से मतलब 700 से नीचे आया, 700 से नीचे आया तो कॉल पुट खरीदने की मैं कोशिश करूंगा, बियरिश मूवमेंट देखूंगा, ओके। और वो मूवमेंट लगातार देखने की कोशिश करूंगा इस लेवल तक, ठीक है, यहाँ तक उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि अगर एक बार यहाँ से मार्केट गिरेगी, क्योंकि आज पूरे दिन यहीं पे स्ट्रगल हुआ है, पूरे दिन देखो यहाँ पे स्ट्रगल कब चालू हुआ था, यहाँ से मार्केट जा रही थी नीचे बट रुक गई थी, तो 11:15 से लेके 1:30 बजे तक, ठीक है, ये लगभग 1-1.5 घंटा ये चला। देन मार्केट ऊपर की छोटी छोटी कैंडल देके, लेकिन देखो रेड कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, रिकवरी कैंडल छोटी छोटी है बट रेड कैंडल एकदम पूरा का पूरा इसको ना कवर अप कर लिया है, ठीक है। सो इसीलिए फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से मूवमेंट आएगा 700 से नीचे रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट पुट यहाँ से मैं खरीदना चालू करूंगा अगर मैं एक्टिव रहूंगा तो। और ऐसा हो सकता है कल सनसेक्स है तो कल उसमें भी काम करें, लेकिन सनसेक्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आज के दिन सस्ते हो जाते हैं लेकिन हुए नहीं है, आज के दिन 100 रुपये 150 रुपये में हो जाते हैं, लेकिन अभी भी देखो ये 200 से प्लस ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ काम करने का मतलब बनेगा नहीं, इसीलिए हम लोग अभी निफ्टी में ही देखूंगा कुछ सेटअप बन रहा होगा तो वो अलग बात है, हो सकता है कल ट्रेड ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, आज जैसी गलती कल नहीं करूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं लूंगा, ठीक है। सो ये बस ये रिकॉर्डिंग थी दिखाने के लिए कि आज लॉस हुआ है, क्यों हुआ है और कल क्या हो सकता है, मैं उसके लिए खुद के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो कुछ अगर चेंजेस चाहिए तो, ताकि मैं उस पर काम करूँ और फिर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।